नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वंशिका त्रिपाठी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ टू 7 मीडिया पे। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया प्रेरित होती है। हर किसी का कोई ना कोई मॉडल होता है, हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है। कोई सुभाष चंद्र बोस को अपना मॉडल मानता है तो कोई भगत सिंह को अपना मॉडल मानता है। सवाल ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी किसको अपना रोल मॉडल मानते थे। हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद जी क्यों पड़ा, उनका इससे पहले क्या नाम था, उन्होंने ऐसी क्या पदवी हासिल की जिससे पूरी दुनिया में उनका शोर मच गया। शुरू करते हैं उसी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी है। भुवनेश्वरी देवी के सपने में एक दिन शिव शंकर जी आए और उनके सपने में आकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ही कोख से जन्म लेने वाला हूँ। ये बात सुनकर भुवनेश्वरी देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उनके घर में एक नन्हा सा बालक हुआ जिसका नाम उन्होंने नरेंद्र नाथ रखा। जी हाँ, नरेंद्र नाथ ही वो है जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी बने। हम जानेंगे कि वो कैसे नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद जी तक पहुंचे। उनके पिता जो थे वो कोलकाता हाईकोर्ट के लॉयर थे और इनका जो परिवार था वो शुरू से ही लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। काफी लोग इनके काम से प्रसन्न होते थे। उनके परिवार को इस बात की बहुत खुशी थी कि जैसे हमारी पीढ़ी अब तक प्रशंसा के लायक बनी है, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की जो सोच थी वो इन सब से बहुत अलग थी। स्वामी विवेकानंद जी की ये सोच थी कि मुस्लिम हिंदू अमीर गरीब में अंतर क्यों। एक बार वो अपने पिता के ऑफिस गए जहां उन्होंने दो बॉक्सेस देखे, एक बॉक्स में हिंदू तो दूसरे बॉक्स में मुस्लिम लिखी थी। उन दोनों बॉक्सेस में सिगरेट पाइपलाइंस थी। वो एक एक करके दोनों को ट्राई करने लगे। उन्होंने ट्राई करने के बाद अपने पिता से कहा कि पिताश्री, दोनों के टेस्ट जो है वो तो सेम है, फिर इनमें बदलाव क्यों। उनके पिता ने इस चीज को देखकर उन पर गुस्सा किया कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। उस पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम इंसान तो एक हैं, भगवान तक हम सबको पहुंचना है। मार्ग हमारा भले ही अलग है लेकिन उद्देश्य और हमारा डेस्टिनी जो है वो तो एक ही है। हम सबको भगवान से ही तो मिलना है एक ना एक दिन। ये सोच स्वामी विवेकानंद जी को बहुत आगे तक लेकर जाती है। यही सोच उनको नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद जी तक लेकर जाती है। कुछ दिन बाद स्वामी विवेकानंद जी को दो सपने आते हैं। एक सपने में उन्होंने देखा कि एक अमीर इंसान है, उसके पास एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, उसकी फैमिली है और सब कुछ शान और शौकत है उसके पास। दूसरे सपने में उन्होंने एक मॉन्क का देखा। मॉन्क का सपना देखा कि वो एक अपनी लाइफ सिंप्लिसिटी से गुजारा कर रहे हैं और उन्हें देश दुनिया के पहनावे से कोई भी मतलब नहीं, धन दौलत से कोई भी मतलब नहीं है। इन सारी चीजों से दूर वो भगवान की खोज में निकल रहे हैं। इन दोनों सपनाओं पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने काफी विचार किया। विचार करने के बाद वो इस निर्णय पे पहुंचे कि मुझे मॉन्क के रास्ते पे जाना है, मुझे ईश्वर को पाना है। इसी खोज में वो रामाकृष्णन जी से मिले। रामाकृष्णन जी स्वामी विवेकानंद जी को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। वो इसलिए प्रसन्न हुए कि जैसा शिष्य वो चाहते थे वैसे स्वामी विवेकानंद जी थे और जैसा गुरु स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे वैसे गुरु उन्हें मिल गए रामकृष्णन के रूप में। रामकृष्णन जी ने उन्हें देश विदेश की विद्या दी, उन्हें सही गलत का फर्क सिखाया और उन्हें कैसे स्वयं ईश्वर की प्राप्ति होगी इन सब का रास्ता भी बताया। कुछ दिन बाद रामकृष्णन जी की मृत्यु हो जाती है। जो सीनियर मॉन्क्स रहते हैं वो सब अपने घर को रवाना हो जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी पे आ जाती है। उन्होंने नए लोगों को अपने विद्यालय में भर्ती किया, उन्हें शिक्षा दी और घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकुल का गुरु होने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। वो दिन में अपने घर की जिम्मेदारी निभाते तो शाम को अपने सहपाठियों को पढ़ाते, अपने जूनियर्स को पढ़ाते, उन्हें देश विदेश की विद्या देते, उन्हें सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में भी समझाया करते।
ऐसे ही उनकी जिंदगी शैली चलती रही और चलते ही उनके पास एक ऐसा मौका आया जिससे उन्हें लगा कि वो भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, कि रिलीजन सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि अमेरिका में हेल्ड किया गया था, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी भी गए। वहां पे कई सारे लोग उपस्थित थे जो डिफरेंट रिलीजन्स को सपोर्ट करते थे। सबने एक अच्छे स्पीचेस लिख कर आए थे। सबकी बारी आती गई। तो वहां के जो बैक वर्कर्स थे उनसे जाके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरी बारी है स्पीच देने की, उसमें मुझे आप सबसे आखिरी में बुलाइए। बैक वर्कर्स ने उनकी बात मान ली और उन्हें एकदम लास्ट में बुलाया। स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया और वो स्टेज पे गए। स्टेज पे जाते ही सबकी स्पीच से उन्होंने एक ऐसी टैगलाइन बोली जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने बोला, हेलो द ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. ये जो टाइटल था, ये जो वर्ड था, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये इस वर्ड ने पूरी पार्लियामेंट मेंबर के दिल जीत लिया। सभी लोगों ने उनकी स्पीचेस की सराहना की कि ये व्यक्ति सबसे अलग को, इस व्यक्ति की सोच सारे व्यक्तियों से अलग है और यही चीज उन्हें आगे बढ़ाती चली गई। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स पे जाने के बाद, अपनी स्पीचेस देने के बाद उन्होंने काफी गौर से सोचा कि अमेरिका को जरूरत है एशियंट नॉलेज की जो कि भारत दे सकता है, और भारत को जरूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ अमेरिका दे सकता है, क्योंकि अमेरिका मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में तब भी बहुत आगे था। ये सारी जानकारी लेने के बाद वो भारत वापस आए। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है। ये सारी जानकारी लेने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत वापस आए। वहां से वो भारत आने के बाद लोगों में काफी बदलाव देखा उन्होंने। उनके लिए लोग वहां जुटे हुए थे, उनके नाम के नारे लग रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी को विश्वास हो गया कि मेरा भारत अब बदलेगा, और बदला भी। उनकी कोशिश काफी रंग लेकर आई। लेकिन ऐसे ही चलते चलते समय बीतता गया और स्वामी विवेकानंद जी अस्थमा के शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप अपनी अस्थमा को सही करने के लिए नॉर्थ इंडिया जाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोग उन्हें काफी समय से बुला रहे हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया जाने के लिए मान गए। लेकिन उनका अस्थमा बढ़ता गया। उन्हें इस चीज का अंदाजा लग चुका था कि वो अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे। उनकी उम्र तब 39 साल 5 महीने की हो गई थी। उन्होंने अपना पंचांग खोला और देखा कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है। इस बात का अंदाजा उन्हें लग चुका था कि उनकी मृत्यु निकट है। एक बार उनके शिष्य ने उनसे आकर कहा कि स्वामी जी, मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए कि मैं आगे क्या करूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम भगवान में लीन हो जाओ। अगर उसमें सुकून नहीं मिलता है तो तुम असहाय की सहायता करो, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाओ, जो भूखा है उन्हें खिलाओ, जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे उस चीज को देने की पूरी कोशिश करो। और वो इंसान उसी मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। उस पे चलने के बाद उसे सुकून मिलता है। इससे स्वामी विवेकानंद जी सोचते हैं कि जो मेरी कोशिश थी वो रंग ला रही। इसी तरह उनका अस्थमा बढ़ने के बाद उन्हें काफी तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे उनका अस्थमा और बढ़ने लगा, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा। सारे खिड़की दरवाजे खुलवा दिए और कहा कि आप सब कुछ समय के लिए गुरुकुल से कहीं दूर चले जाएं। उनके शिष्य गुरुकुल से कुछ टाइम के लिए दूर चले जाते हैं और स्वामी विवेकानंद ध्यान में लग जाते हैं। जी हाँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ध्यान में इतने विलीन हो जाते हैं कि ईश्वर से मिलने के लिए वो ध्यान में इस तरीके से घुस जाते हैं कि वापस आने का मार्ग ही भूल जाते हैं। या कह सकते हैं कि जब उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली तो वापस वो आना ही नहीं चाहते थे इस धरती पे।
उसी तरह धीरे धीरे जब उन्होंने ध्यान में घुस गए तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी जीवन गाथा, उनकी बायोग्राफी से हमें इतनी प्रेरणा मिली कि उनके ही आदर्श पे चलना हमारा जुनून बन गया। ऐसे ही आगे की बायोग्राफी सुनने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टू 7 मीडिया पे। हर खबर सच के साथ।